ओके, सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। व्हाट? फ्यूजन। और लिक्विड टू गैस को वेपराइजेशन। क्या? वेपराइजेशन। ये कौन से टेम्परेचर पर होता है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर कॉल्ड? मेल्टिंग पॉइंट। और इसको बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई ये हीटिंग कर्व, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी स्टेट है हमारे पास? सॉलिड। इधर कहाँ से कहाँ कन्वर्जन होता है? सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ से यहाँ पर कौन सी स्टेट है? लिक्विड। इधर कन्वर्जन कौन सा है? लिक्विड टू गैस। ओके, यहाँ पे फेज चेंज कौन सा हो रहा है? वेपराइजेशन या फ्यूजन? फ्यूजन। और यहाँ पे वेपराइजेशन। टेम्परेचर बोलना है, अगर ये वाटर का कर्व है तो ये टेम्परेचर कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन सभी ने बोलने, कम ऑन। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid state is called as specific latent heat of fusion. One more time, the amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid state is called as specific latent heat of fusion. latent heat का फॉर्मूला बोलना है, कम ऑन। Q बाय एम। इसका यूनिट बोलो, जूल पर केजी। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन सभी ने बोलने, कम ऑन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद अभी रेगुलेशन की या फिर रेजुलेशन की डेफिनेशन, कम ऑन। द फिनोमिनन इन विच द आइस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रेगुलेशन। वन मोर टाइम, द फिनोमिनन इन विच द आइस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. Melting point increases when pressure is increased. Anomalous behavior of water में आपको बोलना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 अगर देखोगे आप, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? 0 to 4 कम हो रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। तो डेंसिटी का उल्टा होता है, 0 to 4 डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम 4 के आगे कम होती है। सो एनामलस बिहेवियर में अगर आप देखोगे वो कहाँ से कहाँ तक दिखता है? टेम्परेचर बताओ, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर देखोगे आप, अगर आप वाटर को हीट करते हो तो एक्सपांड करता है या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और हीट करने, कूल करने पर एक्सपांड करेगा। चलो, होप्स एपैरेचस, इसमें इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या बोलो? फ्रीजिंग मिक्सचर। टेम्परेचर ये T1 है, T2 और ये T1। इस कर्व में ऊपर वाला कर्व T1 का है या T2 का है? T2 का है। और ये वाला T1 का है। जब दोनों कर्व मीट होते तो वो टेम्परेचर कौन सा है? 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक्सप्लेनेशन में बोलो, पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक जो मिडल लेयर का वाटर होता है वो डाउनवर्ड मूव होता है या अपवर्ड? डाउनवर्ड, ड्यू टू हाई डेंसिटी। हेंस डैश डैश इंक्रीजेस शार्पली। T1 या T2?
डिक्रीजेज शार्पली, T1, क्या बोलो, T1। फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस मिडल वाटर कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड, ड्यू टू लो डेंसिटी, और इसकी वजह से कौन डिक्रीज होता है, T2। नाउ डेव पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, आपको डेफिनेशंस बोलनी है, मतलब मीनिंग बोलना है। इसका मतलब क्या है, द मॉइस्चर इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो व्हेन एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर्स इट कैन होल्ड, इस एयर को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, क्या बोलो, सैचुरेटेड एयर। व्हेन वाटर वेपर्स कंटेंट इन एयर इज लेस देन मैक्सिमम लिमिट, इसको कैसे बोलेंगे एयर, अनसैचुरेटेड, बोलो क्या, अनसैचुरेटेड। द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स कंटेंट इन इट, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, क्या बोलो, ड्यू पॉइंट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बोलो, कम ऑन, मास ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलो, एक्चुअल मास ऑफ वाटर इन एयर, बोलो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय mass of water required to make the air saturated multiplied by 100। चलो यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट बोलो, जूल, CGS बोलो क्या है, अर्ग, लेकिन बुक में दिया है कैलोरी। उसके बाद 1 कैलोरी की डेफिनेशन विथ मी, कम ऑन, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat। One more time, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie। 1 किलो कैलोरी के लिए क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आगे सेम, अब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, 1000, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल, 4.18। चलो ये बॉल किसका है बोलो, आयरन, ये बोलो कॉपर, और ये लीड। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बोलनी है साथ में, कम ऑन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वन मोर टाइम, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called as the specific heat capacity of that object। SI यूनिट बोलो क्या है इस स्पेसिफिक हीट का, जूल पर केल्विन केजी, और CGS यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर केल्विन केजी। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, अर्ग, लेकिन बुक में यही दिया है। ओके, अब मीनिंग्स बोलो इनके, व्हाट इज दिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस मास, दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर, दिस heat absorbed। So this is the formula for heat absorbed or heat released, heat absorbed, and this is for heat release। बस क्या याद रखना है, दोनों में mc डेल्टा t ही है, लेकिन यहाँ पे ये राइज ऑफ टेम्परेचर है और ये फॉल ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। चलो बोलो, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज,
हीट गेन्ड बाय हॉट या कोल्ड, कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट in isolated surrounding. Now the measurement of specific heat by mixing method. यहाँ पे याद रखना है heat lost by solid is equal to heat gained by दो चीज़ें हैं, कौन कौन है, एक कैलोरीमीटर, दूसरा वाटर इन द कैलोरीमीटर. क्या, वाटर इन द कैलोरीमीटर. तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले जो सिंबल से उनका मतलब बताओ. ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ये बोलो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ होल सिस्टम, दिस वन, मास ऑफ कैलोरीमीटर, दिस, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, दिस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, दिस, mass of water in the calorimeter, this, specific heat of water in the calorimeter, this, initial temperature of water in the calorimeter. तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है वो ठीक से बताना है. अभी सबसे पहले तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q1 प्लस Q2. चलो बोलो अभी इसके लिए M C स्मॉल t माइनस कैपिटल T इक्वल टू, अब इसके लिए बोलो M1 C1 इंटू कैपिटल T माइनस कैपिटल T1 प्लस, अब इसके लिए बोलो M2 C2 कैपिटल T माइनस T2. ओके.